अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये रेड वेलवेट केक जो मैंने घर पर बनाया है अपनी 4th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक घर पर बनकर तैयार हो सकता है, तो इसके लिए अब बाज़ार से लेकर खाने की क्या ज़रूरत है। इस सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करी हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने बटर मिल्क तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने विनेगर डाल देना है, सिरका, और इसको मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे और हमारा बटर मिल्क जो है तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एक बाउल में 3 अंडे ले लेने हैं। रूम टेम्परेचर अंडे लेंगे, अगर फ्रिज में होंगे तो 10 मिनट पहले निकाल कर बाहर रख देंगे। चीनी मैंने यहाँ पर 1.5 कप यूज़ की है, 1 कप भर के, और आधा कप और इसमें पाउडर शुगर डाली है। जो नॉर्मल चीनी होती है उसको पीस लिया था। इसको हमने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है 10 मिनट के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इतना ही हमें इसका टेक्सचर चाहिए, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसे 5 से 7 मिनट मुसलसल बीट किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल का आपने ये देख लेना है कि इसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। इनको मिक्स कर लेंगे पहले। और अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा हमने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना होता है केक वगैरह में। और 1/4 कप, 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। इसको भी हम छान के इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर मेरे पास यहाँ पर पाउडर वाला था तो मैंने यही यूज़ किया। अगर आपके पास लिक्विड भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अब हमने ऐड करना है इसमें बटर मिल्क, जो हमने सबसे पहले प्रिपेयर करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और 1 कप बटर मिल्क जो है इतने बैटर के लिए इनफ है। और ये देखें, हमारे स्पॉन्ज का बहुत अच्छा सा कलर भी रेड जो है वो आ चुका है। इतनी ही कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है। मोल्ड प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का मोल्ड ले लिया है। इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा डस्ट कर दीजिएगा, उससे भी बिल्कुल स्टिक नहीं करता। बैटर जो है इसमें पोर कर देंगे। और ओवन को इस सब टाइम के बीच में मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से ही ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको ओवन में रख दिया है हमने और इसको 30 to 45 मिनट्स के लिए हमने बेक करना है। बीच में हमने चेक कर लेना है एक दफ़ा। और 45 मिनट्स बाद ये देखिए हमारा केक जो है बहुत अच्छा सा बेक होकर आ चुका है। मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने इसे गरम गरम ही डीमोल्ड कर लिया है, लेकिन आपने इसको ठंडा करके ही डीमोल्ड करना है। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। और अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कितना ये स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बहुत ही स्पॉन्जी हमारा ये स्पंज तैयार हुआ है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम साथ ही इसकी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी स्वीट होती है, मतलब इसके अंदर मिठास होती है, तो मैं यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड नहीं करूँगी। क्रीम को पहले अच्छे से बीट कर लेने के बाद ही हमने इसमें क्रीम चीज़ को ऐड करना है। इस केक का मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम चीज़, तो मैं यहाँ पर व्हिप क्रीम के अंदर 4 टेबलस्पून भर के इसमें क्रीम चीज़ के ऐड करूँगी। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें क्रीम चीज़ को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसको अगेन मैंने व्हिप कर लिया है और हमारी फ्रोस्टिंग जो है रेडी है। और इसको मैं पाइपिंग बैग में इस तरीके से भर कर रख लूँगी। और केक स्पॉन्ज जो है हमारा अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही हमने इसकी फ्रोस्टिंग करनी है। गरम गरम केक पे हमने कभी भी फ्रोस्टिंग नहीं करनी होती। दूध के साथ सोक कर रही हूँ इसे। दूध में मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं की, सिर्फ प्लेन दूध के साथ इसे सोक किया है। अब इस तरीके से हमने इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा लेनी है अपनी। मेक श्योर आपका केक जो है बहुत अच्छा सा स्पॉन्ज जो है ठंडा हो चुका हो। सेकंड लेयर लगाएंगे, अगेन इसे सोक कर लेंगे दूध के साथ। इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर बनकर तैयार होता है, यकीन जानिए। आप घर पर बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पर बनाया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बाज़ार से लेकर खा रहे हैं। इतना रिच इसका फ्लेवर होता है।
इस तरीके से पहले हमने इसको अच्छे से कोट करना है। पहले हमने इसकी क्रम कोटिंग करनी है और फिर इसकी फाइनल कोटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करके इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा सा सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने इसे जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना था, तो मैंने इसे फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि हमारी जो क्रम कोट है वो सेट हो जाए। 15 मिनट बाद हमने इसकी फाइनल कोटिंग करनी है। अब साइड पे मैं अच्छे से क्रीम लगा लूँगी और इसके स्पैचुला नाइफ की मदद से इस तरीके से कोट कर लेंगे। जिस भी तरीके की आप डेकोरेशन करना चाहिए अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम में रेड फूड कलर ऐड करके उसकी अलग से फ्रोस्टिंग बना ली थी और इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया था। ये मेरे हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ था, तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन आपने इसे बहुत एहतियात से और आराम से बनाना है तो बहुत परफेक्ट आपका घर पर बनकर रेड वेलवेट केक तैयार हो जाएगा। अब ये है जी हमारे केक की फाइनल लुक। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। टाइम कम था तो थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो गई है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। केक हमने कट कर लिया है। अब मैं आपको अंदर से इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। इतना सॉफ्ट केक जब घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं तो बेकरी जाने की अब क्या ही ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।